वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। नाजरीन, पाकिस्तानी टीम तो पाकिस्तान को वापस आ गई है, अपने मुल्क पाकिस्तान में वापस आ गई है इंडिया से। आखिरी मैच जो कि इंग्लैंड से हारने के बाद जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग की सिचुएशन इंडिया में पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। जो पाकिस्तान के मेन बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, और उसके बाद नसीम शाह तो पहले ही इंजर्ड हो गए थे, वो बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप से ही। से हमारी सियासत के नज़र हो गए वो भी। और रही बात जो हारिस रऊफ़ की थी, जो अपने आप को पाकिस्तान में क्या दुनिया का फास्टेस्ट इन बॉलर इस टाइम पीरियड के दौरान कहलाते हैं। 150 से अबव वो बॉलिंग, उनकी बॉलिंग स्पीड है वो करवाते हैं। वो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज़्यादा फ्लॉप रही। 500 से ज़्यादा रन, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हारिस रऊफ़ के नाम रहा, सबसे ज़्यादा रन खाने में बॉलरों में। तो ये एक दबा है उनके लिए भी। जहाँ से निकलने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर जिस तरह उनकी पिटाई हुई है, या जिस तरह उनकी जो सिचुएशन रही है, पाकिस्तान के जो मेन बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, उन्हें भी एक एक मैच में 90 रन लगे। वो बात नहीं है, लेकिन तमाम बॉलरों की इंडिया की तमाम पिचेस जितनी भी थी वो सारी बैटिंग पिचेस थी। वहाँ पे बॉलिंग काफ़ी मुश्किल थी। लेकिन बहरहाल दूसरी टीमें भी हर बॉलिंग कर रही थी। इंडिया की टीम भी थी, वो भी बॉलिंग कर रही थी। उसने तो श्रीलंका को 55 रन पे ऑल आउट कर दिया था। ये तमाम बातें कहने की हैं, सुनने की हैं। जितने भी तजिया नगार या जितने भी इस हवाले से डिस्कशन करने वाले, वो लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह की बैड किस्म की क्रिकेट खेली है, आज तक हिस्ट्री में इस तरह के पाकिस्तान के हालात नहीं रहे। पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल फ्लॉप, पाकिस्तान की फील्डिंग बिल्कुल फ्लॉप, किसी मैच में पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को फेस करनी पड़े, जिसके लिए उनको सबसे पहले तो इंजमाम उल हक को देखा जाए तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जिस टाइम उनके खिलाफ कुछ स्कैंडल बाहर निकल के आया तो उन्होंने मैच छोड़ दिया, उन्होंने अपनी उससे इस्तीफ़ा दे दिया अपने पोस्ट से। उसके बाद आज पाकिस्तान के जो हेड कोच थे, बॉलिंग हेड कोच, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिए। ये सारी चीज़ें ये बात ज़ाहिर कर रही हैं कि ये किस तरह नाकाम हुए हैं वर्ल्ड कप से, और ये किस हालत में लौटे हैं। 24 करोड़ आवाम की उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेरा। हार जीत तो खेल का हिस्सा होती हैं, ये तो लगी रहती हैं। लेकिन अगर आप फाइट नहीं कर रहे, अगर आप फाइट करके अगर आप नहीं हार रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं आपके मैच जीतने का या आपको हारने का। तो आपको फ़ायदा कि आपके ऊपर इतने करोड़ों अरबों के हिसाब से आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाए और उसके बदले में आपसे किसी किस्म की कोई तवक्को ना की। इस बात में पीसीबी भी इसका जुर्मदार है, वो भी इसमें मुकम्मल पेशरफ्त है उसकी भी। क्योंकि पीसीबी ने पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किए, वो भी एक काफ़ी बड़ा इशू बना रहा। आपको पता है, ज़ाहिर है इंडिया में गए हुए हैं, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी होती है। वहाँ पे तो उनकी जो मीडिया है वो तो बिल्कुल तमाम बातें अपोजिट करके दिखाता है हर तरह की। उसी तरह इनकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 60-60 लाख रुपए एक बंदा ले और परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो, वो तो मुल्क और कौम के ऊपर एक तरह का, मैं तो कहता हूँ वो मुल्क और कौम के लिए एक नुकसानदेह इन्वेस्टमेंट है। उसमें किसी किस्म के पाकिस्तान को कोई प्रॉफिट नहीं है। इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि ये अपनी किस तरह की परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। और तमाम कौम जितनी भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, या जितने भी लोग 24 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर इन लोगों ने पानी फेरा है, तो ये सारे लोग आखिर इनसे ये सवाल ज़रूर करेंगे, आप अगर फाइट करते, जिस तरह कि इन्होंने साउथ अफ्रीका के मैच में इन्होंने फाइट की, फाइट करने से ये हुआ कि वो मैच काफ़ी करीब ले गए थे। वहाँ से पता चला कि इन्होंने मेहनत की उस मैच में, बाकी किसी मैच में इनकी मेहनत नज़र नहीं आई। वहाँ पे तो कभी ये इनके एक स्टेटमेंट आ रही है बिरयानी ज़्यादा खाते हैं, एक कहता है प्रोटीन कम है। यार तुम अपनी हालत देखो, तुम गए किधर हो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और तुम आगे से स्टेटमेंट किस तरह की दे रहे हो। इन लोगों को बिल्कुल किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपनी इज्जत बचाने के लिए, बाबर आजम अगर कोई परफॉर्मेंस देता था तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नंबर 1 रैंकिंग की पोजीशन थी उसको बहाल रखने के लिए उसने ये सारा कुछ किया। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान था, मोहम्मद रिजवान की भी परफॉर्मेंस किसी कोई खास नहीं रही है। वो भी इंडिया के अंदर कंट्रोवर्सी का शिकार रहे मुकम्मल ही। ज़ाहिर है क्रिकेट, दीन, मज़हब, ये तमाम चीज़ें साथ साथ हैं इंसानी की ज़िंदगी में, ये तो चलती रहती हैं। लेकिन जिस तरह के उनके हालात हैं वो भी सबके सामने। उसके अलावा जो नंबर 1 बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, वो भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना दे सके, जिनका इतना रोब दबदबा, जितना पूरी दुनिया में उनका एक तरह का जो साया पड़ा हुआ था, जितने भी खिलाड़ी थे कि यार ये खिलाड़ी तो स्टार्ट में आती ही पहले ओवरों में विकटें ले लेता है, लेकिन उसकी भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। अब इन सारे तज्जियों और इन सब बातों का कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो अब पाकिस्तान में पहुंच आई है वापस। जिस हाल से गए थे उसी हाल में ही वापस आ गए। इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद तो की नहीं जा सकती थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जो कि 4 साल बाद आना था, तो अब 2027 में ही देखेंगे कि ये कुछ कर देंगे, ये कुछ, या जिस तरह के याद हालात हैं, तो आने में भी मुस्तकबिल में हमें इसी तरह का नज़र